अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दा कि अपने शाह खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है स्पीड बोटिंग प्रयागराज कुंभ मेला 2025। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ये स्टनोतरी छतरी पूरी हिल रही है। चलो सौरभ भैया भी राइड लेने वाले हैं और अभी आप लोग देखेंगे सामने आंटी जी भैया एक्सपीरियंस बताइए कैसा लगा। तो मेरे को लगा भैया मेरे को 100-200 लेंगे, लेकिन हेलो दोस्तों, कुंभ नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस टाइम मैं आ चुका हूँ कुंभ मेला 6 सेक्टर नंबर 23 में। और जैसे कि मैं महाकुंभ की वीडियो लगातार बना के आप लोगों को कुछ ना कुछ नई नई अपडेट दिखाते हैं। तो दोस्तों जो लोग पैरा मोटर और बोट राइड लेना चाहते हैं, एटीवी बाइक का आनंद लेना चाहते हैं, हॉट एयर बैलून का आनंद लेना चाहते हैं, तो दोस्तों नैनी पुल के पास में सेक्टर नंबर 23 अरेल घाट के पास में दोस्तों यहाँ पे ये सारा एक्टिविटीज किया जा रहा है। देख पाएंगे जिप लाइन भी दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटीज चल रही है। तो अभी क्या है, मैं बहुत सारे वीडियो दोस्तों मैं शूट कर चुका हूँ और आगे भी बहुत सारी वीडियो देखने वालों। ये मैं इंट्रो शाम को बना रहा हूँ और अभी दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे क्रिएटर्स आ चुके हैं, तो अभी आगे दिखाने वाले हैं। दोस्तों अभी जो है हम लोग लाइफ जैकेट पहन रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग जो है स्पीड राइड लेने जा रहे हैं और हमारे साथ कई भाई लोग जा रहे हैं। क्यों भैया? और चलो ये एडवेंचर राइड करते हैं, देखते हैं कैसा ये राइड होने वाला है। इसके ब्लॉग में हम भी आ जाए भाई के। चलो भाई एक बार ऐसे पकड़ो वो पकड़ के रखना पड़ेगा भाई। ओ भाई छतरी पूरी हिल रही है। टर्निंग भाई फोन बचा के रखना, भाई फोन बचा के रखना। भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रही है। कैसा लग रहा है भाई? भाई साहब अलग ही फर्स्ट टाइम मैंने इस पर जो है राइड लिया है और काफी मस्त एक्सपीरियंस आया भाई। ओ भाई फोन बचा के, भाई फोन बचा के। ओ भाई साहब ये देखो पानी भाई साहब बहुत ही बताओ इतनी स्पीड हम लोग कहाँ से कहाँ तक घूम के चले हैं। बोट क्लब के सामने तक। हाँ तोड़ रहे थे हम लोग। स्पीड थी, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। चलिए हमारी नाव जो है आ गई एकदम किनारे। जैसा दोस्तों महाकुंभ को लेकर के प्रयागराज में बहुत ही अलग अलग एडवेंचर राइड होने लगी है। अगर आप सभी को ये एक्टिविटीज़ करनी है तो आपको आना होगा कुंभ मेला 6 प्रयागराज में। और ये दोस्तों नया एक्टिविटीज़ चालू हुआ है। इसके पहले भी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाया था जो
अरेल की तरफ सेक्टर नंबर 25 में पैरा मोटर पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून का एक्टिविटीज़ हो रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों सरस्वती घाट के सामने अरेल घाट के पास में ये सारा एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। और यहाँ पे लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं कितना ढेर सारा आप लोग जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और सामने प्राइस भी उसका लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग आ करके ये सारा एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अगर आप लोग इस महाकुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं तो। भाई जो है अभी जेट स्की की राइड लेने जा रहा है, ये देखोगे भाई बैठ चुका है। और आप चलाएंगे अकेले? अच्छा अकेले भी चला सकते हैं? किसको आप ड्राइव करेंगे? अच्छा भैया ड्राइव करेंगे, अभी दिखाएंगे आप लोगों को कि भाई साहब बहुत ही खतरनाक ये राइड रहती है। अभी भैया इस टाइम एकदम करके दिखाएंगे। ओ तेरी, ये तो कुछ नहीं है, अभी देखना आगे आगे। ओ भाई बहुत खतरनाक, ओ तेरी। ऊपर ये भी देखो पैरा मोटर। ये स्टैंड ओ तेरी, ओ ये स्टैंड ओ तेरी, ओ भाई साहब मुझे लगा तो पलटने वाली है यार। चल भैया मुझे तो लगा कि गए, आपको क्या लगा कि पलटने वाली है ना? अरे बिल्कुल भाई ऐसा लगा भी मैं गया। क्या बताइए एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग, इतना था हार्ट बीट बिल्कुल हाई लेवल की। ये वाला बहुत लास्ट वाला जो स्टैंड, लास्ट वाला ऐसा लगा कि बस गए लेकिन बहुत मजा आया, फुल एंटरटेनमेंट। आप लोग जरूर से जरूर आइए यहाँ पे। हाँ भाई साहब आप लोग जरूर एंजॉय करना है। और अभी आप लोग देखेंगे सामने आंटी जी उड़ने वाली है। और ये देखेंगे अभी सामने अंकल जी की लैंडिंग होने वाली है हाथ हिलाते हुए। वाह भाई साहब बहुत ही मस्त राइड भाई साहब। इसके जो सस्पेंशन है मतलब सॉकर है ना एकदम अच्छे से। चलो सौरभ भैया भी राइड लेने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक भाई। चलो ये तो उड़ने वाला है और ये दूसरा वाला देखेंगे लैंडिंग होने वाली है इसकी। ओ आंटी जी राइड लेके आ गई। तो भैया जो है अभी पैरा मोटर राइड लेके आए हैं, तो भैया एक्सपीरियंस बताइए कैसा लगा? शुरू में तो मेरे को लगा भैया मेरे को 100-200 लेंगे, लेकिन अच्छा तो थोड़ा सा व्यू दिखाइएगा, एक मिनट थोड़ा व्यू आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख। बस थोड़ा सा ओ भाई साहब ये व्यू मिलते हैं भाई साहब। ये सनसेट आंटी जी आ गई हैं राइड लेकर के। वाह तो आंटी जी कैसा लगा? ऊपर से नज़ारे कैसे दिखे आपको? अच्छा लगा। पहली बार ये सफ़र था आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच करके आपने संगम का पूरा भव्य नज़ारा देख लिया। पूरा नज़ारा आपने देखा होगा, तारों का सहरा। ये दांतों थी भाई, मजा खत्म हो गई वीडियो, लेकिन भाई आज मजा आया वीडियो का। हल्की हल्की सी खतरनाक भी थी भाई। प्रयागराज के मेले में अब हम एंजॉय कर रहे हैं के मेले में तो भाई साहब बहुत ज्यादा जो है एक्टिविटीज है। अगले दिन हमने देखी थी हेलीकॉप्टर था, आज पैरा राइड है, मोटर भी देख ली यार। ये मैं कहता हूँ उससे भी धांसू है ये। एक मेरे ख्याल में वो 1200 रुपए की 1500 रुपए की राइड, वो 1500 रुपया था उसका। इसका हेलीकॉप्टर 3000 रुपए ले रहे थे इसका। हाँ वो सस्ता नहीं हेलीकॉप्टर, फिर 1500 रुपए। ये अब दुरानिये का भी फर्क हो सकता है। वो 7 मिनट की 7 मिनट का था। इनका नहीं बताया गया, पता नहीं ये। लेकिन वो 1500 लेकिन ये में थोड़े वक्त में ये भी तो लेकर आ गए। ये वो काट कर शायद हाँ वो थोड़ा सा शॉर्ट दिखाते हैं ना। जी। बाकी भाई जो बोट के मजे थे वो तो अलग ही लेवल था। जिस तरह हम तो भाई बोट की स्पीड का अंदाजा लगा रहे थे
यूसुफ कह रहा था 15-20 किलोमीटर की स्पीड नहीं 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 इससे ज्यादा मुझे तो भाई साहब 30, 35 40-50 के करीब जो है ना 35, स्पीड लग रही 40 थी। तो बहुत ज्यादा स्पीड थी भाई। और मैं तो भाई कह रहा था कि भाई यहाँ पे जितने भी लोग आए ना उनको ये सारी एक्टिविटी जो है ना इंजॉय है भाई, एंजॉय, वो दर्शन भी हो जाएंगे और आप यहाँ वो देखने स्नान मेला भी हो है। जाएगा और भाई पूरा एंजॉय भी हो मेला जाएगा। क्या होता था यारों दोस्तों के साथ कोई ग्रुप गया मजा, enjoy करो। और और अपने मन की जो है वो मतलब जहाँ पे वो डुबकी बंदा लगाते रहे हैं। 10-12 दिन सारे ये जो फ्रेशमेंट है 10-12 दिन के ये 45 दिन का 45 दिन का भी है। ना एक बंदा 45 हाँ, दिन थोड़ी लेकिन ना रहेगा। अपने दोस्तों यारों के साथ बंदा है और 10-12 दिन तो बंदा रह ही सकता है। 10-12 मजे नाम ही भी मजे हैं 4-5 दिन में तो भाई अच्छे से घूम सकता है इस एरिया में। ये कौन सा भी एक से दूसरे शहर में जाना, एक जगह भी सब कुछ है। लेकिन ये तो फिर बंदा उतार भी तो जाता है ना। लेकिन ये बंदा थक थका जाता है फिर हाँ, सारा एक चार दिन ज्यादा में से ज्यादा सारा जी 4 दिन 5 दिन बंदा कर ले रह लेगा। अब 10,000 एकड़ है भाई, कोई छोटी मोटी जगह थोड़ी है। हाँ ये भी बहुत ज्यादा है। 10,000 एकड़ का एरिया है, उसको घूमने में भी टाइम लगेगा और यहाँ तक सिर्फ पहुँचने में 7-8 किलोमीटर तो पैदल चल के आना हाँ, पड़ता वो है। भी ऐड करो बीच में। वो भी है। बाकी भाई ये कि भाई बंदा फिट हो, तंदुरुस्त हो, फिर ये ऐसी जगह पे जाने का ना वो मजा अलग लेवल का होता है। आपने भी अगर- कभी ऐसी एंजॉय की है नहीं भाई नहीं कहीं भी मेले पे? नहीं, ऐसी मैं तो- चीजें नहीं होती हमारे मेलों में। हमारे मेलों में इस तरह की क्या चीज हो मतलब है कभी कि दरिया आपने के- कहीं वो झूले वगैरह तो होते हैं। झूले वगैरह होते हैं इधर। हमने कभी कौन सा दरिया के किनारे पे जाके मेला भाई देखा? हमारे मुल्क में है ऐसी सारा बात कुछ नहीं है लेकिन कि हम नहीं उधर है। कभी नहीं हमें गए। हमसे नहीं जा पाए। लेकिन हाँ। ज्यादा मेलों में ऐसा कुछ मेले नहीं। में नहीं दरियाओं होता में वो। तो है है, दरियाओं में तो है। वो अगर ये कश्मीर वाली साइड पे जाए ना तो उस दरिया रावी के करीब मैंने एक बार अपनी आंखों से ये देखा था। सारा माहौल पहाड़ी की चढ़ाई थी और कश्तियों पे इस तरह ये बाइक से एंजॉय कर रहे हैं, अपना व्लॉग बना रहे हैं, इस तरह वो भी बना रहे हैं। कश्ती भी थी और एक और जिस तरह बाइक नहीं था, एक अकेला बंदा चला रहा था, उस तरह का भी था। लेकिन भाई मजे लेकिन का- हमारा तो कभी जाना नहीं ऐसा कहाँ पे हुआ। हाँ सही बात है। हम तो भाई इधर ही फंस के रह गए। बाकी भाई बहुत बढ़िया लगा देख के व्लॉग। और भाई का जो है ना वो चेहरे से खुशी उनकी ना नजर आ रही थी कि वो कितना जो है वो एंजॉय मजा आ रहा था उस भाई को भाई। और भाई मैं भी इंजॉय करने वाले थे सारे के सारे। बताइएगा भाई साहब जो बोट थी उसकी ना स्पीड जो थी वो मैक्सिमम कितनी होती है और यहाँ पे एस्टिमेट जो है वो कितनी स्पीड से वो बोट चल रही थी? वो जो एक अकेला वो मोटरसाइकिल की तरह जो थी एक वो बोट उसकी हाँ, बहुत जो ज्यादा ऐसे- हो जाती है। वो तो भाई एक दफा ऐसा कट लगाया मैं तो समझा पानी में गिर गया है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि भाई गया बंदा। लेकिन वो भाई जो बैठे हुए थे भाई जो राइड करने के लिए आए थे तो भाई वो तजुर्बे वो तो भाई कह रहे थे भाई मैं भी समझा कि गया, लेकिन वो इंजॉय कर रहे थे। हाँ। तो बहुत सारे लोग जो जाते हैं भाई साहब एक भाई ने मुझे एक और वीडियो रिकमेंड की है जिसमें दोस्तों यारों के साथ ना वो गए और वो काफी इंजॉय कर रहे हैं। कहते हैं भाई इस वीडियो पे रिएक्शन दो। और आज मैं ना कमेंट पढ़ रहा था तो कई भाई ना बोल रहे थे कि भाई कुंभ मेले की ना महाकुंभ मेले की जो वीडियोज हैं वो ज्यादा आ रही हैं, वीडियो एक आधी कर दो। तो भाई अब मैं क्या बताऊँ क्या करूँ। अब मेरा अगर आप ना इनबॉक्स देखें ना इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे तो भाई भरा पड़ा है। यकीन माने इतनी वीडियोस आई पड़ी है ना। तो भाई 45 दिन काम ही था ये बहुत ज्यादा चल रहा है। ये इस वीडियो पे करो, ये अच्छी है, मैं खुद ही परेशान हो जाता हूँ कि कौन सी चूज करूँ। सेलेक्ट कौन सी कर रहे हो? ये हालांकि जो सियासत पे जो कुछ टॉपिक होते हैं ना जो करंट चल रहे होते जी। हैं वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे कुछ वीडियो हर जो ब्लॉगर है उनकी वीडियो का दिखाने का तरीका कार अलग होता है। अलग ऐसी बात भाई है। हम पहले आपको पता है पहले हम कितनी वीडियो बनाते थे? 4 से 5। हाँ, 4 से 5। अब हम तकरीबन 10 पे आ गए हैं। 10 पे नहीं 8-10 पे। 7-8 पे आ गए। रात को कितनी बनाई थी? 9 वीडियो बनी थी। हाँ लेकिन ये वो सारी लगाई नहीं गई। वो इसीलिए भाई कि भाई वो रिकमेंड इतनी बार भाई बोल रहे होते हैं कि भाई ज्यादा वीडियो डालो, ये हमारी वीडियो पे लाजमी रिएक्शन देना भाई। बड़ा चलो, मजा है। 45 दिन का मेला है, हम सब का कोशिश करेंगे सब भाइयों की वीडियो जिसका दिखाना दिल है। रख सकते हैं। हाँ कोशिश तो भाई यही है। बाकी भाई मजा आया देख के। और किस किस भाई ने ये राइड ली है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई मैं कहता हूँ कि भाई मेले पे जरूर जाएं। एक दो ना वाकई मैंने देखे हैं। वो एक तो भाई महाकुंभ मेले में अगले दिन हमने एक सेक्टर देखा तो उसमें आग लगी है,
लेकिन भाई साहब वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले थे या जो भी फायर ब्रिगेड वाले, उन्होंने भाई साहब उसको अच्छे से कंट्रोल कर लिया। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।